अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल कंसेप्ट फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इस चैनल में मैं आपको बेसिक फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगी और साथ साथ 9-10 की फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के बारे में कंसेप्ट दूंगी और उनके सॉल्यूशन दूंगी। और साथ साथ सेकंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की जो बच्चों को इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में जो प्रॉब्लम होता है और जो मेडिकल्स को समझने के लिए जो प्रॉब्लम आता है और फिज़िक्स के कंसेप्ट बताऊंगी और उनके टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। और साथ साथ मैं बीएससी के कैलकुलस और मैकेनिक्स जो है और उनकी फ़िज़िक्स है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट कर रही हूँ। 9 क्लास का बुक इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो 10 क्लास का बुक है इसमें 9 क्लास के बेसिक्स आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई स्टूडेंट जो 9 क्लास का कुछ टॉपिक समझना चाहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा या बता देगी कि मैं ये टॉपिक समझना चाहता हूँ या समझनी चाहती हूँ, तो मैं वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन आज हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे 10 क्लास का, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और साथ है वेव वाला। तो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि आपको डेली जो मतलब टॉपिक्स हों वो आप तक पहुंच जाएं। इसके साथ साथ मैं फिर मैथ की भी वीडियोस बनाऊंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 क्लास का चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम बोल सकते हैं SHM। ठीक है, S का मतलब है सिंपल, H से हार्मोनिक, M से मोशन। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम उसके नाम पे जाते हैं कि इसके नाम में क्या रखें। ठीक है, तो नाम में हमें सबसे पहले एंड वाली चीज़ बता रही है कि हम किसी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सिंपल हमने ये हार्मोनिक जो है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का एक बहुत स्पेशल केस है। ठीक है, और सिंपल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस का। ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है? वो मोशन जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू और फॉर्थ या बैक एंड फोर्थ अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है, तो हम उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये किसका स्पेशल केस है? ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है। ऑसिलेटरी मोशन वैसे हार्मोनिक का जो मीन है वो पीरियोडिक है। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स का फार्मूला है वो F इज़ इक्वल टू माइनस KXN। N जो है उसको हम ऑड नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब ऑड नंबर है, अगर वो माइनस KXN की जगह 1 पुट माइनस K3 पुट कर दो या माइनस KN5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर। लेकिन इसमें हम सबसे जो स्पेशल केस ले रहे हैं वो ये वाला। ठीक है, मतलब F इज़ इक्वल टू माइनस KX। ये बहुत सिंपल केस है। सिंपल केस आप यूज़ भी समझ सकते हैं कि इसमें हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेंगे और जैसे स्प्रिंग की मोशन हो सकती है 2 और 4, उसमें स्ट्रेट लाइन ज़्यादा यूज़ होती हैं। और हार्मोनिक लेंगे। अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें ये बताया गया कि अगर कोई बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, वो अपने क्या है मेन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, ये बॉडी है, सही है। अगर इस बॉडी को, ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे है, मतलब हम इसे कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, और रेस्ट पे। ठीक है, तो जब ये बॉडी रेस्ट पे होगी तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा और इस पे जो फोर्स लग रही है वो भी ज़ीरो होगी।
क्योंकि हर चीज़ इसका क्या है, वो रेस्ट पे है। इसके साथ साथ जब इस बॉडी को हम मूव करेंगे इस तरफ, डिस्प्लेस कर दिया इस बॉडी को इसकी पोजीशन से, तो ये क्या डिस्टेंस x ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन जो इस पर एक्ट कर रही है वो क्या होगी, फोर्स जो होगी वो इसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। सही है, इसकी फोर्स जो होगी वो इसके मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब इस तरह अगर ये बॉडी को अगर हम इस तरफ मूव करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मूव होगा। ठीक है, तो इसकी जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी। मतलब निकला कि फोर्स जो होगी इस पे लगाएंगे, इस वो किधर होगी, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड मेन पोजीशन, और इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो ऑपोजिट होगा। किसके ऑपोजिट होगा, फोर्स के ऑपोजिट। ठीक है, तो हुक लॉ हमें बताता है एफ जो फोर्स होती है, इस पर एक्सर्टेड फोर्स जो लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके डिस्प्लेसमेंट के। पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, और ये जो फार्मूला इस्तेमाल किया इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगी। अब इसका जो यहाँ उसने कहा है कि फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स लग रही है इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस यहाँ भी लगेगा माइनस, ये हम सिंपल केस ले रहे हैं ना इस तरह। अब जो मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस का ये फोर्स पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, कि जब डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्स, तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। और जब डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव होगा तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। ये कैसे, ये फार्मूला जो हमने यूज़ किया था F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स एन, अगर इसमें डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लगाओगी तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा, और पॉजिटिव माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो इसका फोर्स नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर हम लगा दें F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ कोई भी इसकी नेगेटिव वैल्यू, तो ये चीज़ क्या देगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू देगी। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। तो यहाँ हमने इस बॉडी की जगह स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। अब जब हम फोर्स लेते हैं, जब हमारे पास एक कंसेप्ट बन गया F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स एन, तो ये कंसेप्ट क्या बताता है कि F जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। मतलब जिस F की जो हमेशा डायरेक्शन होगी वो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि F की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसकी तरफ होगी, टूवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है, और x की जो डायरेक्शन जहाँ हम उसको लेकर जाएंगे वो उसकी डायरेक्शन होगी, और उसकी डायरेक्शन के x की डायरेक्शन के ऑपोजिट में f की डायरेक्शन होगी। इधर से हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू कर सकते हैं। इधर से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास ये फार्मूला है F इज़ इक्वल टू एम में, कि फोर्स इसकी इक्वल होती है, हम उसको इस फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे कि K इज़ इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। तो ये एम ए ओवर एक्स माइनस को हटाकर
m और x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और a आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो k भी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a से। a की क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अब डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन जो होगी हमेशा टूवर्ड मीन पोजीशन पे होगी। इसी तरह इसमें अब क्या हो जाएगा, इसमें कुछ बातें हैं जो नोट करनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब बॉडी मतलब स्प्रिंग ले रहे हैं अगर यहाँ हम, तो ये स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच है। तो मास का ये सेंटर है जिसको हम बोलेंगे कि ये मीन पोजीशन है, और ये अभी कौन से पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। तो जब रेस्ट पोजीशन पे होगा तो ये ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, ना इस पे कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, और ना अभी ये एक्सेलरेशन पे है, ठीक है। तो इसका कुछ भी काम नहीं हो रहा क्योंकि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसी तरह जब हम इसके मास को डिस्प्लेस करेंगे इस पोजीशन पे, मास डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये देखें यहाँ इसका मीन पोजीशन यहाँ था, तो ये अपने इस मीन पोजीशन से इधर चला गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो किस साइड पे किया, पॉजिटिव साइड पे। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका फोर्स कहेगा कि तुमने वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना है, मतलब तुमने हमेशा वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना है। तो फोर्स कहेगा कि तुम मीन पोजीशन की तरफ आओगे। डिस्टेंस इसने यहाँ कवर किया और फोर्स इसका यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तो ये क्या होगा, इसके अंदर फोर्स क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो फोर्स स्टोर हो जाएगी, ये तब तक यहाँ रहेगा जब तक हम यहाँ इसको पकड़े रखेंगे। तो जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है। और जब ये अपनी मीन तरफ आ रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है तो इसकी जो वेलोसिटी हो रही होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो अपनी मीन पोजीशन पे जाकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये यहाँ रुकेगा नहीं और ये आगे की तरफ चल पड़ेगा। अब आगे की तरफ चल पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस हो जाएगा तो इसका तो मीन पोजीशन यहाँ है ना, तो इसने क्या किया, डिस्टेंस आप इधर कवर किया, तो इसका फोर्स कहेगा नहीं तुमने अपनी मिशन की तरफ आना है। अब इसने डिस्टेंस उल्टा नेगेटिव की तरफ कवर किया, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस क्या कवर किया था, पॉजिटिव की तरफ किया था, यहाँ से नेगेटिव की तरफ डिस्टेंस कवर किया। तो फोर्स भी जो है वो इधर आ रही है, पॉजिटिव की तरफ आ रही है, ठीक है। फोर्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रही है इस तरफ, तो फोर्स पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होगा तो ये जब आगे की तरफ जाएगा, मतलब ये ले लो कि जब ये बॉडी है ये अब यहाँ नहीं रुकी, अब ये बॉडी है ना, इसका फोर्स इधर गया, ठीक है, और इसका जो फोर्स है वो कहता है कि ये मैं इधर आऊँगा, और जो इसका डिस्टेंस है वो इधर ट्रैवल हुआ। तो जब ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ये वापस आ रही होती है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो रही होती है,
ठीक है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो रही है। लेकिन फिर इनर्शिया की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन पे नहीं ठहरता, वो आगे की तरफ चल पड़ता है, आगे की तरफ नेगेटिव की तरफ। तो इसका जो एक्स होगा वो नेगेटिव, और फोर्स फिर इसे कहेगा कि तुम अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही जाओ, तो फोर्स इसका मीन पोजीशन की तरफ होगा, उसका डायरेक्शन। तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा, यहाँ उसकी वेलोसिटी फिर डिक्रीज़ होती होती उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे यहाँ से जैसे ही वो छूटेगा वो उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन भी इनका क्या होता है वो भी क्या होता जा रहा है, इनके साथ चलता रहता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या मतलब है कि दोनों का नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि एफ है वो भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट हैं डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब जो मास होगा वो अपना क्या करेगा, जब वो अपना मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तो वो क्या करेगा, अपना स्पीड इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो वो अपना जो स्पीड होगा वो अब लूज़ करता जाएगा, ठीक है, और वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी इसके मीन पोजीशन पे। तो अब हम इसका टाइम पीरियड करेंगे। इसका टाइम पीरियड जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, स्प्रिंग में क्योंकि हम मास यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम एम लगाएंगे और जी लगाएंगे अंडर रूट। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है। तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एम पे, जी पे नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि जी कांस्टेंट है, ये चीज़ें भी कांस्टेंट है और ये चीज़ वेरिएबल है, ये चीज़ चेंज होती रहेगी। इसका मास चेंज होगा तो टी भी चेंज होगा, ठीक है, इन दोनों में चेंजिंग आएगी। टी इंक्रीज़ होगा तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। टी डिक्रीज़ होगा तो इसका मास भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये इसका भी है। इसी तरह हमारे पास पेंडुलम आ जाएगा। पेंडुलम का भी यही है, बस उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 2L ओवर 2π ओवर L ओवर G आ जाएगा। L जहाँ हम लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे ना, तो स्ट्रिंग का तो मास नहीं, हम लेंथ उसमें कर रहे हैं ना, तो हम लेंथ लेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ को अगर डबल किया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड तब डिक्रीज़ होगा जब लेंथ को हम डिक्रीज़ करेंगे। और इसमें कुछ भी यही इसमें 3 आ रहे थे, एक बॉब वाला, ठीक है, एक बॉब जो हम सिंपल पेंडुलम के साथ करते हैं, एक बॉल वाला और एक स्प्रिंग वाला। तो इसके जो अब फीचर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि बॉडी जो होगी वो ऑलवेज वाइब्रेट करेगी अबाउट फिक्स पोजीशन। इसने कहा है कि बॉडी जो होगी वो हमेशा जो अपने फिक्स पोजीशन के गिर्द है वो वाइब्रेट करेगी, ठीक है, एक फीचर इसका ये है। दूसरा फीचर ये है कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो भी उसका जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड होगा मीन पोजीशन की तरफ। और जो मैग्नीट्यूड होगा, एम बात के जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन जहाँ ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन कहाँ ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन अपने मीन पोजीशन पे ज़ीरो होगा। किधर, मीन पोजीशन पे ज़ीरो होगा। और जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी इसकी मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो जाएगी। अब टाइम पीरियड है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एम्पलीट्यूड आ जाता है, ठीक है, कि ये कितना हाई जाता है, कितना
इसका टाइम पीरियड होता है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो